हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेशन कॉन्सेप्ट को एकदम स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से सीखते हैं। देखिए 12th क्लास में रिलेशन जो कॉन्सेप्ट है वो किसी एक सेट के लिए डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। तो कोई सेट अगर ए है, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई सेट ए है और इस सेट पे अगर कोई रिलेशन हमने डिफाइन किया है, कहाँ से, ए से ए में, क्या ए से ए में अगर रिलेशन डिफाइन किया गया है तो रिलेशन जो भी होगा वो हमेशा सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। सबसे पहले आपको बात यही समझनी है कि ए क्रॉस ए का सबसेट होगा कौन, रिलेशन, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक चीज है जो आपने 11th क्लास में सीखी है, क्लियर है। हमें यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। और उसके बाद में लास्ट में इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा मेन कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना। जो आपकी एग्जाम है उसमें एक इक्विवेलेंस क्वेश्चन, इक्विवेलेंस वाला क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, जो आपको सीखना ही सीखना है, ठीक है ना। और उसके साथ में एक बात और आपको सीखनी है कि किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन का जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका इक्विवेलेंस क्लास किस तरीके से निकाला जाता है, ये सारी की सारी चीजें इसी वीडियो में सीखेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से सीखिएगा और मेरे साथ बने रहिए लगातार, ठीक है ना। तो आइए सीखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले और उसके जरिए से आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। मान लो एक सेट है हमारे पास, कौन, 1,2 है, ठीक है ना। मैंने कहा रिलेशन जो भी होगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। तो मैं ए क्रॉस ए को लिखता हूं, तो ए क्रॉस अगर ए को आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा 1,1, आपको मिलेगा 1,2, ऐसे ही आपको मिलेगा कितना 2,1 और ऐसे मिलेगा आपको 2,2, ठीक है ना। मैंने थोड़ा आसानी से लिख लिया इसको। रिफ्लेक्सिव सबसे पहले हम सीखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बड़ा ध्यान से सीखना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन सीखेंगे, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव में होता क्या है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद की खुद में इमेज होना, ठीक है ना। तो जो भी एलिमेंट इधर, जो भी एलिमेंट इस डायगोनल में आते हैं वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव में होने चाहिए। आपको क्या क्या सीखना है, ध्यान से समझिएगा कि जितने भी एलिमेंट इस डायगोनल में आते हैं वो सारे एलिमेंट अगर रिलेशन के अंदर हैं, सारे अगर रिलेशन के अंदर हैं तो हम कहेंगे वो रिलेशन, गिवन रिलेशन जो है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। अर्थात जैसे यहाँ 1 है और 2 है तो 1,1 रिलेशन में जरूर होना चाहिए, 2,2 रिलेशन में जरूर होना चाहिए। अगर जब दोनों एलिमेंट हैं 1,1 और 2,2 तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। समझ में आई बात आपको। एक्स्ट्रा है तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। 1 का इमेज 1 में जरूर हो, 2 का इमेज 2 में जरूर हो, और ये दोनों चीजें जब होंगी तो आप कहेंगे कि रिलेशन दिया गया रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। देखो मैं आपसे एक पूछता हूं, एक लिख के बताता हूं, ठीक है ना। मान लो मैंने एक रिलेशन लिखा 1,2, ठीक है ना, 1,1 और आपसे लिख दिया 2,1। मैंने पूछ लिया ये जो रिलेशन हमने लिखा है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो आपको दो चीजें देखनी है, आपको 1,2 पर डिफाइंड है तो 1,1 ढूंढना है और 2,2 ढूंढना है। तो 1,1 हमने देख लिया, 2,2 मुझे नहीं मिल रहा है। जैसे ही मुझे 2,2 नहीं मिलेगा तो हम कह देंगे रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात खत्म हुई, समझ में आया। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, एक एग्जांपल आपको ज़्यादा समझाने के लिए और लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आज आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा मैं 100%। देखिए ध्यान से, अगर मान लो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, तो आप अगर ए क्रॉस ए निकालेंगे तो ए क्रॉस ए कितना निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, 1,1, 1,2, 1,3, ऐसे ही मिलेगा 2,1, 2,2, है ना, 2,3, ठीक है ना, ऐसे 3,1, 3,2 और 3,3 ये मिलेगा। मैंने कहा रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, डायगोनल एलिमेंट जरूर होने चाहिए। तो आपको ढूंढना क्या क्या है, आपको 1,1 ढूंढना, 2,2 ढूंढना, 3,3 ढूंढना है। क्लियर हुआ। अगर ये हैं और सारे के सारे हैं तब हम कहेंगे कि गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अगर ये हैं और इनके अलावा भी कुछ है तब भी वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव होने के लिए जरूरी नहीं कि उतने ही हो ना, उनके अलावा एक्स्ट्रा जो भी हैं चलेगा, लेकिन सारे एलिमेंट की खुद में इमेज जरूर होनी चाहिए। 1 1 जरूर होना चाहिए रिलेशन में,
2 2 जरूर होना चाहिए और 3 3 जरूर होना चाहिए। मतलब 1 की इमेज 1 में जरूर मिलनी चाहिए, 2 की इमेज 2 में जरूर मिलनी चाहिए और 3 की इमेज 3 में जरूर मिलनी चाहिए। अगर ये सब कुछ है, ये तीनों चीजें हैं, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। कहने का मतलब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब कहलाता है जब x, x टाइप की चीजें, ठीक है ना, रिलेशन में बिलोंग करती हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, x क्या है, कोई एलिमेंट है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस रिलेशन में x क्या हो सकता है, x 1 हो सकता है तो 1, 1 होना ही चाहिए, 2 हो सकता है तो 2, 2 जरूर होना चाहिए, और x 3 हो सकता है तो 3, 3 जरूर होना चाहिए। तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब कहलाता है जब x, x टाइप की चीजें हमेशा उस रिलेशन में होती हैं, तो हम कहते हैं उसको वो गिवन रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। समझ में आई बात? आगे बढ़े। अगली बात आपको सीखनी है सिमेट्रिक रिलेशन। यही सिखा देते हैं, आइए इसी एग्जांपल से सिखा देते हैं आपको सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, सिमेट्री बननी चाहिए। कहने का मतलब जो लीडिंग डायगोनल है ये वाला, ठीक है ना, इसके इस तरफ जो भी चीज है वैसी ही चीज नीचे की तरफ होना चाहिए। ये है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या जो एम्प्टी सेट होता है क्या वो हमेशा सिमेट्रिक होता है, आप कहोगे हाँ। मैं पूछूं कि कोई रिलेशन मैंने लिखा है 1, 1, क्या वो इस रिलेशन के लिए या इस सेट के लिए क्या वो सिमेट्रिक है, तो आप कहोगे हाँ। 2, 2 पूछ लें, 3, 3 पूछ लें, आप हाँ बोलोगे, ठीक है ना। आपसे मैं पूछ लूं r इक्वल्स टू 1, 1, 1, 2, ठीक है ना, और 2, 1, आप बताओ, तो आप कहोगे हाँ। क्यों? क्योंकि आपको याद ये रखना है कि इससे तो फर्क पड़ता नहीं, ये है नहीं है कोई फर्क नहीं। आपको क्या देखना है, अगर 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई चीज a, b टाइप के रिलेशन में है तो b, a टाइप की भी चीज होनी चाहिए उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए। क्लियर है? अगर मान लो a, b टाइप की चीज है ही नहीं तो हम b, a टाइप की चीज ढूंढेंगे नहीं उसके अंदर, ठीक है ना। क्लियर है? तो एम्प्टी रिलेशन भी आपका सिमेट्रिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? मान लो मैंने एक रिलेशन, मान लो इधर मैंने लिख लिया एक रिलेशन R लिखा और जिसमें लिखा 1, 1 और 2, 2। आपसे पूछा क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, तो आप हाँ बोलोगे। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान से समझ में आ रहा है ना आपको। आपको सिर्फ इतनी चीज देखनी है कि 1, a, b होने पर b, a देखा जाता है। यहाँ a, b है ही नहीं तो b, a नहीं देखेंगे, ठीक है। क्लियर है? जैसे अगर कहीं किसी भी रिलेशन में 2, 3 है तो जरूर हम चेक करेंगे 3, 2 इसके अंदर है या नहीं है। अगर हुआ तो सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो कहने का मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि a, b होने पर हम b, a को ढूंढते हैं सिमेट्रिक होने के लिए। लेकिन अगर a, b है ही नहीं तो क्या b, a ढूंढोगे? नहीं, ऑटोमेटिकली वो सिमेट्रिक होगा। समझ गए आप? क्लियर हुई बात? 100%। अगले रिलेशन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। आइए, अगला रिलेशन होता है ट्रांजिटिव। अगला रिलेशन होता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है समझिए जरा, ध्यान से देखिएगा। अगला मैं सीखता हूं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको सीखना है, ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको सीखना है क्या चीज, बहुत ध्यान से समझना। बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो ट्रांजिटिव डेफिनेशन क्या सिखाई जाती है, ये सिखाया जाता है कि अगर कोई a, b टाइप की चीज रिलेशन में है और b, c टाइप की चीज रिलेशन में है, कहने का मतलब इसका जो दूसरा एलिमेंट है इसका वो पहला एलिमेंट है, अगर ऐसी चीज है तब रिलेशन ट्रांजिटिव होने के लिए a, c उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तब ये चेक करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है मतलब a, b और b, c टाइप की चीजें अगर रिलेशन में नहीं है तो हमसे पूछा जाए
क्या वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? तो मैं कहूँगा हाँ। क्लियर है? मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा एक रिलेशन में लिख रहा हूँ फाई, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? आप कहोगे हाँ। मैं आपसे एक रिलेशन पूछ रहा हूँ, मैंने बोला कि ए कॉमा बी, मान लो इस वाले रिलेशन के लिए, इस वाले के लिए मैं पूछ रहा हूँ 1,2, ये चीज़ रिलेशन में है। आपसे पूछा जाए ये आर क्या ट्रांजिटिव है? आप कहोगे हाँ। अगर मैं एक रिलेशन और भी आपसे पूछ लेता हूँ, मैंने कहा 1,2 है और 1,3 है, ठीक है ना? अब बताओ, तो आपसे पूछा है क्या ये ट्रांजिटिव है? आप कहोगे हाँ। क्यों कहोगे? क्योंकि ट्रांजिटिव सिर्फ ये कहता है कि यहाँ पे जहाँ पे ये खत्म हुआ है वहां से शुरू होना चाहिए। अगर ऐसा है तब हम ए कॉमा सी ढूंढते हैं उसके अंदर। देखो यहाँ ये 2 पे खत्म हुआ, यहाँ 2 से शुरू नहीं हुआ कुछ, तो 1,3 थोड़ी ढूंढेंगे उसके अंदर। ठीक समझ पा रहे हैं ना आप? कहने का मतलब ए कॉमा बी होने पर और बी कॉमा सी होने पर ए कॉमा सी को ढूंढा जाता है, ठीक है ना? अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी ही नहीं है तो क्या ए कॉमा सी को ढूंढोगे? नहीं, ऑटोमेटिकली वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ध्यान रखना है। तो एक एक एलिमेंट से जितने भी रिलेशन बनेंगे, एक एक एलिमेंट से जितने भी रिलेशन बनेंगे वो क्या होंगे? सारे क्या होंगे बताओ? वो सारे के सारे ट्रांजिटिव होंगे। जैसे इस सेट के लिए अगर टोटल आपको ट्रांजिटिव रिलेशन बताना हो तो 171 ट्रांजिटिव बनेंगे। टोटल 171 ट्रांजिटिव रिलेशंस बन जाएंगे इस सेट के लिए। अब उन 171 में से कितने लिख पाओगे आप? सारे थोड़ी लिख पाओगे। आपको यही सीखना है कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी होने पर ए कॉमा सी चेक किया जाता है। अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी है ही नहीं तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। समझ में आई बात आपको? ठीक है ना? किसी भी सेट के लिए कितने रिलेशंस बन सकते हैं, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बन सकते हैं, कितने सिमेट्रिक रिलेशंस बन सकते हैं, कितने ट्रांजिटिव रिलेशंस बन सकते हैं और कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस बन सकते हैं, इसका सेपरेट वीडियो आपको बना दिया गया आपके लिए, ठीक है ना? जिसका लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप उसको भी जरूर देखिएगा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना? और मैं यहां से उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना? तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि ये जो दूसरा एलिमेंट है ये कॉमन मिलना चाहिए, तब ए कॉमा सी ढूंढते हैं। अगर ये कॉमन नहीं मिला तो हमसे पूछा जाएगा गिवन रिलेशन कैसा है। आप चुपचाप आंखें बंद करके बोल देना हाँ ये ट्रांजिटिव है, ठीक है ना? इस सेट के लिए कितने ट्रांजिटिव? आपको 171। अब सारे लिख के थोड़ी दिखा पाओगे। आप लिख लोगे क्या? नहीं लिख पाओगे, लेकिन बहुत सारे लिख सकते हो। देखो एक एक एलिमेंट लेके बना लो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यही बना दिया आपने। लेकिन अभी 171 तक पहुंचने में बहुत टाइम लगा। एक बार डायगोनल के सारे एलिमेंट लेके एक बना दो, एक बार डायगोनल का एलिमेंट 2 लेके बना दो। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे एलिमेंट बना सकते हो, ठीक है ना? तो ट्रांजिटिव रिलेशन को सीखने के लिए आपको बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी होने पर हम चेक करते हैं ए कॉमा सी। अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी अगर नहीं है तो चेक नहीं करते, ऑटोमेटिकली वो क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है ना? क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अगली बात आपको समझनी है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तीनों है, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस होता है। ये आपको सीखना है, ठीक है ना? तो आज के बाद आपको ध्यान रखनी है ये चीज कि जो फाई होता है ना वो सिमेट्रिक भी होता है और जो फाई होता है वो ट्रांजिटिव भी होता है। क्लियर ना? किसी भी सेट के लिए, सारे सेट्स के लिए, ठीक है ना? क्लियर है? रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में n की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए। क्लियर है? एम्प्टी सेट के लिए अगर बात करोगे तो एम्प्टी सेट के लिए सब कुछ एक ही एक होता है। टोटल रिलेशन एक, ठीक है ना? टोटल रिलेशन जब एक हुआ तो रिफ्लेक्सिव भी एक ही होगा, ट्रांजिटिव भी एक ही होगा, इक्विवेलेंस भी एक ही होगा, जो भी होगा वो एक होगा। ये सभी चीज़ों का वीडियो हमने आपको एक वीडियो बहुत अच्छा सा बनाया हुआ है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही।
आगे किसी वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।